नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इसमें आज चर्चा का विषय है संख्याएं। संख्याओं में जो है परमेय संख्या, ये जो है आपको क्लास 7 और क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसी को आज हम दोहराते हैं। ठीक है। संख्याएं होती क्या है? ठीक है। तो संख्याएं कई तरह की होती हैं। जैसे आप लोग अंक सुने होंगे ना, अंक होता कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से लेके 9 तक के जो ये होते हैं, इन्हें हम लोग अंक के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन्हीं अंकों से सारी संख्याएं बनती। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या है प्राकृत संख्या। हम परिभाषा के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए और आप लोग अच्छे से समझ भी सकें। तो प्राकृत संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। या हमने इसका दूसरा परिभाषा में लिखा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, आप लोग गिनती गिने होंगे, 1 से गिनती शुरू होता है, 1 2 3 4 5 करते। उसी तरीके से प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये इंफिनिटिव, ये अनंत तक जाती है। ठीक है। दूसरा तुम्हारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या है ये, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होगा? एक डिजिट और ऐड हो गया, वो है 0। यानी वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक। पूर्णांक संख्या क्या होगी? वैसी संख्या जो ऋण अनंत से शुरू होकर माइनस में शुरू हुआ, माइनस अनंत में शुरू हुआ और धन अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। धन अनंत तक जाने का मतलब हो गया वैसी संख्या जो कहां से शुरू हुई और कहां को जा रही है। ठीक है। तो जैसे कि माइनस अनंत से शुरू हुआ, वो अनंत से शुरू होकर वो -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 प्लस में करते हुए प्लस अनंत तक, ऋण अनंत से शुरू होकर धन अनंत तक जाने वाली संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, यानी वैसी संख्या जिनमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 2 4 6 8। विषम संख्या क्या होगी? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7, यानी कि वैसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है, वह संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 और 100 से विभाज्य होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इन वैसी संख्या है जो जिसमें या तो खुद से भाग लगे, नहीं तो केवल 1 से भाग लगे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 3 5 7 11 13 17 आदि, ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद कुछ संख्याएं और हैं, जैसे कि आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। किसके रूप में? P/Q के रूप में। P/Q का मतलब हो गया, आप लोग इसको पढ़े होंगे, अंश बटा हर। ठीक है। अंश बटा हर में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या आपके पास है अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 3/5 6/7 आदि, ये सब हमारे उदाहरण दे दिए हैं इसमें। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में या रूट में लिखी जाती है। सॉरी, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग होगा, अपूर्ण वर्ग के रूप में या रूट में लिखा जाता है। अपूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 √3 √5 √7 आदि। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें अपरिमेय और परिमेय के कुल रूप को, यानी पूर्ण रूप से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को या उनके समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या जो है 10th में पहला चैप्टर। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। अब हम इस पर एक 9th क्लास का सवाल है, इसको हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं कि 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या की निकालिए। एक उदाहरण ले लिए, आपको सवाल आ सकता है 2 और 3 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, या बट्टे वाली भी कोई संख्या हो सकती है। उसके बारे में अगला वीडियो फिर बनाएंगे। पहले अभी हम सीधे
4 और 5 के बीच 4 परमेय संख्या, कहीं कहीं पर 2 परमेय संख्या निकालने के लिए कहता है, कहीं पर 3 कहता है, कहीं पर 5 भी कहता है। हम एक ले लिए हैं 4 वाला। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। माना कि पहली संख्या जो डिजिट दिया हुआ है उसको पहली संख्या मान लिए 4, दूसरी संख्या मान लिए 5। ठीक है, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 5। पहली परमेय संख्या वाला फॉर्मूला आता है पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2। पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बट्टा 2। तो पहली संख्या हमारे पास 4 थी, दूसरी संख्या 5 थी, तो 4 + 5 बट्टा 2 यानी 9 बट्टा 2। अब दूसरी परमेय संख्या का फॉर्मूला होता है पहली परमेय संख्या प्लस पहली संख्या, पहली परमेय संख्या और प्लस पहली संख्या। तो पहली परमेय संख्या हमारा यहाँ पर निकला हुआ है 9 बट्टा 2 और पहली संख्या क्या थी हमारे पास 4। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे में एक देखिए एलसीएम ले लिए, ये 2 एकम 2 एलसीएम आया, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9 और 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8। फिर से समझ लिए, 1 और 2 का एलसीएम हो गया 2, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9, 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8 और ये नीचे वाला जो 2 है वो नीचे में ही रह गया। 9 और 8 हो गया मेरा 17 बट्टा में ये 2 इसका आ गया, ये 2 था इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक देखिए इसको पलट दिए, यानी कि जब 4 हो तो बट्टा में रहेगा नहीं, 2 बार पलटी मारेगा तो 1 बट्टा 2, 17 एकम 17 और 2 दूनी 4, यानी दूसरी परमेय संख्या हमारे पास कितनी आ गई 17 बट्टा 4। तीसरी परमेय संख्या क्या होगी, तो पहली परमेय संख्या प्लस दूसरी संख्या। यहाँ पर देखिए थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा, दूसरी परमेय संख्या है पहली परमेय संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2, तीसरी परमेय संख्या पहली परमेय संख्या प्लस यहाँ पहली संख्या की जगह पर क्या आ गया दूसरी संख्या बट्टा में 2। तो पहली परमेय संख्या 9 बट्टा 2 और दूसरी संख्या थी हमारे पास 5, तो वही वाला कहानी हुआ है यहाँ पर 5 बट्टा 1 करके 2 एलसीएम लिए तो 9 एकम 9 और 2 पंचे 10, ये हो गया 10 9 19 बट्टा 2 और बट्टा वाला 2 पलटी मार दिया तो ये हो गया 19 एकम 19 बट्टा 2 दूनी 4। तो तीसरी परमेय संख्या हमारे पास क्या निकल गई 19 बट्टा 4। अब देखिए चौथी परमेय संख्या बराबर क्या होगा फॉर्मूला, चौथी परमेय संख्या बराबर दूसरी परमेय संख्या प्लस पहली संख्या, दूसरी परमेय संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2। दूसरी परमेय संख्या हमारे पास कितनी है 17 बट्टा 4 और प्लस में पहली संख्या 4। पहली संख्या यहाँ से ली है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, 4 1 का एलसीएम 4 एकम 4 तो 17 एकम 17, 1 चौका 4 तो 4 चौका 16 बट्टा 2, 17 और 16 33 बट्टा 4, ये 2 आ गया यहाँ पर 1 बट्टा 2, 33 एकम 33 बट्टा 4 दूनी 8। अतः परमेय संख्या क्या क्या होगी 9 बट्टा 2, 17 बट्टा 4, 19 बट्टा 4 और 33 बट्टा 4 होगी। ये संख्या अलग भी आ सकती है, ये संख्या अलग कैसे आएंगी, हमने तो यहाँ पहली परमेय संख्या प्लस पहली संख्या लिख लिया, हो सकता है यहाँ पर आप दूसरी संख्या लेके बनाइएगा तो आपका ये आंसर अलग आ सकता है। यहाँ पहली परमेय संख्या प्लस दूसरी संख्या, यहाँ पर हम लोग दूसरी परमेय संख्या प्लस पहली संख्या लेके बना सकते हैं। इस तरीका से हम लोगों का आंसर अलग आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये आंसर सही है। आपका भी आंसर अगर आता है तो वो भी आंसर आपका सही ही होगा। ठीक है, तो ये था परमेय संख्या पर वाला सवाल आधारित। एक सवाल और हम लोग लेके चले हैं कि भाग विधि से, ये भी 7 या 9 दोनों में पूछता है, कभी कभी 10th में भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये सवाल केवल 9th 7 के लिए ही है, हो सकता है आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी डाल दे 10th क्लास के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर सवाल है भाग विधि से ज्ञात करें कि निम्न संख्या शांत है या अशांत, या इसका सवाल ऐसे बदल सकता है कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करके बताएं कि ये संख्या शांत है या अशांत। शांत और अशांत को हम एक शॉर्ट में बता देते हैं कि वैसी संख्याएं जिनमें भाग देने के लिए, जैसे हम किसी भी अंश में हर से भाग देंगे, हमेशा याद रखिएगा अंश में हर से भाग देना है, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना है, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करना है। भाग करेंगे तो क्या होगा, अगर दशमलव के बाद भाग मेरा पूर्ण रूप से कट जाए, यानी कि शेषफल शून्य बचे, अगर हम भाग दे रहे हैं और हमारा शेषफल क्या हो दशमलव के बाद भी शून्य ना, मतलब कि शेषफल शून्य आ जाए तो वह संख्या शांत होगी। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी अशांत। एकदम सही है। 23 बट्टा 8 है यहाँ पर पहला, दूसरा 15 बट्टा 4, तीसरा 21 बट्टा 9, चौथा है 36 बट्टा 7। ये 4 ऑप्शन 4 सवाल दिए हुए हैं, चारों का हम लोग भाग विधि से बना रहे हैं। जैसे पहला है 23 बट्टा 8, नीचे वाले से ऊपर वाले में हम बताए हैं भाग देने के लिए, 8 से भाग दिए 23 में, 8 दूनी 16, दशमलव दिए, सॉरी दशमलव पहले तो यहाँ घटाएंगे, 23 में से 16 गया तो बच गया 7, 7 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं तो दशमलव दे दिए तो शून्य आ गया,
70 हो गया तो 8 64, फिर बचा क्या यहाँ पर 6, फिर शून्य आया, 8 सते 56, फिर बचा 4, 4 पर शून्य आ गया तो क्या हो गया 8 पंचे 40। तो ये मेरा सवाल में आ गया कितना 23/8 बराबर 2.875, 2.875। तो यानी कि ये पूर्ण रूप से कट गया, ये कैसा दशमलव हो गया शांत दशमलव। 15/4 को देख लेते हैं, 4 तिया 12, बच गया 3, दशमलव आ गया, 3 में तो 4 से भाग लेगा नहीं, दशमलव आ गया तो 30, 4 सत्ते 28, बच गया 2 शून्य, फिर 4 पंचे 20, यानी 15/4 का कितना आ गया दशमलव प्रसाद 3.75, यानी ये कैसा दशमलव है शांत दशमलव है। फिर है 21/9, तो 9 से 21 में भाग दिए, 9 दूनी 18, बच गया 3, 3 में 9 से भाग लेगा नहीं, दशमलव आ गया, दशमलव के बाद 30 हो गया, 9 तिया 27, फिर बच गया 3, फिर लगा 3, 9 तिया 27, फिर आ गया 3, यानी दशमलव प्रसार इसका बढ़ते ही चला जाएगा, यानी 21/9 का दशमलव प्रसार कितना आ गया 2.33 डैश 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 दे दिया है, तो इसको ऐसे भी कहीं कहीं पर लिख दिया जाता है, 21/9 बराबर 2.3, 3 पर रेखा खींच दी जाती है। इस रेखा का मतलब है 3 अनगिनत बार रिप्रेजेंट आ रहा है, यानी बार बार वो आ ही रहा है। 36/7 को देख लेते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, बच गया 1, दशमलव पड़ गया, 7 एकम 7, बचा 3, फिर 7 चौका 28, फिर बच गया 2, 7 दूनी 14, फिर बच गया 6, 7 8 56, फिर बच गया 4, 7 पचे 35, फिर बच गया 5, 7 सत्ते 49, फिर बच गया 1 शून्य। तो यानी कि फिर यह देखिए यहाँ 10 था, यहाँ भी फिर 10 आ गया, यानी ये प्रक्रिया फिर बार बार आते रहेगी, फिर इतना हमको भाग देंगे, फिर दोबारा 4 बार ऐसे ही आता। 36/7 बराबर क्या आ गया 5.14287, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, 36/7 बराबर 5.14287, इसके ऊपर लकीर खींच दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि परमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, या जो परमेय संख्या है उसको शांत दशमलव या अशांत दशमलव में हम लोग किस प्रकार निर्देशित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।